एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है और उसकी गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई होती है और लड़का कहता है हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी वैली ऑफ विक्ट पहुंचने में। फिर हमें पता चलता है कि अंदर जो लड़की बैठी होती है वो प्रेग्नेंट होती है और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से कहती है ये इतना तंग क्यों कर रहा है। तो लड़का कहता है वो अपने पापा से मिलना चाहता होगा इसलिए कर रहा होगा। तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो उसका पापा होता है और रास्ते में एक ट्री गिरा हुआ होता है जिसकी वजह से उन दोनों को दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। और जैसे ही वो लोग दूसरे रास्ते पे जाते हैं आगे जाते ही उनके ऊपर 3 लुटेरे हमले कर देते हैं और वो जियांग गॉन्जी से पैसे मांगते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है। उन तीनों का नाम होता है 4 टाइम्स, डार्क हॉर्स और स्नेक गॉड। फिर उन सब में फाइट होने लगती है और फाइट के वक्त गाड़ी में बैठी लड़की के पेट में दर्द होने लगता है प्रेगनेंसी की वजह से। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 4 टाइम्स और डार्क कंट्री मर चुके होते हैं और जियांग भी जमीन पर गिरा होता है, साथ ही वो लड़की भी। और वहाँ पे 2 बच्चों का जन्म हुआ होता है लेकिन वहाँ जो इंसान खड़ा होता है वो उसमें से एक बच्चे को लेकर चला जाता है। फिर एक इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है अंकल डू जो कि एक ब्रिज से चल के आ रहे होते हैं और एक रोप को देखकर उसमें पैर रख देते हैं जो कि एक तरीके का ट्रैप होता है और उसमें पैर रखने की वजह से काफी सारी एरोज और भाले निकलते हैं लेकिन अंकल सबको डॉज कर देते हैं। और हमें वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जो कि लाशों के बीच में छुपने की कोशिश कर रहा होता है और इस चालाकी का यूज करके अंकल के पैर पर स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है बट अंकल उसे भी डॉज कर लेते हैं और उस बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। जहाँ से बाहर आने के बाद अंकल उससे पूछते हैं तुम कितने टाइम से छुपे हुए हो। तो वो कहता है कि कई दिनों और रातों से, और मैंने वही किया जो आपने बोला था कि अपने आप को डेड कंसीडर करो और फिर एनिमी को मारो। फिर बच्चा अंकल से सेकंड चांस मांगता है बट अंकल उस लड़के को गेट पर फेंक देते हैं और कहते हैं कोई एनिमी तुम्हें सेकंड चांस नहीं देगा। तो बच्चा जब गेट के पीछे देखता है तो वहाँ पर एक जंगली सुअर होता है और अपनी स्वॉर्ड भी उस गेट पर फेंकते हैं। इसका मतलब वो चाहते थे कि जाओ उस सुअर को मारो बट वो लड़का डर रहा होता है। वो कहता है अंकल आप फिश खाओगे या फिर पोर्क खाओगे, मैं ले आता हूँ। लेकिन अंकल उस लड़के को पकड़ के सुअर वाले रूम में फेंक देते हैं और कहते हैं इसे मार के ही बाहर आना। तो बच्चा काफी चिल्ला और चीख रहा होता है और कहता है अंकल मुझे बाहर निकालो, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन अंकल वहाँ से चले जाते हैं और बच्चा चीख रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और एक जगह को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शांत होती है और वो जगह पर काफी अच्छे ट्रीज लगे होते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफी सॉफ्ट होता है। जहाँ हम देखते हैं छोटी सी लड़की को जो प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पे अंकल एक रैबिट को दिखाते हैं जो कि बहुत प्यारा सा होता है बट वो उसे अपनी स्वॉर्ड से भगाने वाली होती है। तभी एक लड़की बीच में आ जाती है और प्रिंसेस से अपनी पावर को हटा देती है और वो लड़की उस प्रिंसेस से कहती है प्लीज इस रैबिट को कुछ मत करना, इसे बख्श दो। तो प्रिंसेस इस रैबिट को मांगती है तो लड़की कहती है मुझे पता है प्रिंसेस को एनिमल से दूर रहना होता है। लेकिन फिर प्रिंसेस कहती है कोई नहीं, तो मुझे दिखाओ जब तक कोई यहाँ आसपास नहीं है। मतलब फिर प्रिंसेस उस रैबिट को अपनी गोदी में ले लेती है और लड़की से पूछती है मैं इसे कैसे हाथ से सहलाऊं, लेफ्ट या राइट से। तो लड़की हल्का मुस्कुराती है और रैबिट को ठीक पोजीशन में रखती है प्रिंसेस के हाथों में और फिर सहलाती है। तभी रैबिट वहाँ से जंप करके भागने लगता है और वो दोनों उसका पीछा करती हैं और बहुत खुश लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस अपने रूम में होती है, अपनी ड्रेस को साफ करके बाहर आती है जहाँ वो मिलती है सेकंड प्रिंसेस से और कहती है कि आज यहाँ सेकंड प्रिंसेस के आने का क्या कारण है, जिस सेकंड प्रिंसेस का नाम है जाओ विकी। तो सेकंड प्रिंसेस अपना मुंह फेरती है और कहती है ये टाइम ऐसा है जब गोल्डन पर्ल ब्लूम करता है जो कि बहुत महकता है। और फिर एक ट्रे से ढक्कन हटाती है और कहती है ये लो। फिर प्रिंसेस कहती है क्या है। अब सेकंड प्रिंसेस कहती है ये प्रिंसेस का फेवरेट फूड है। तो प्रिंसेस सेकंड प्रिंसेस को थैंक यू बोल के उस फूड को खाना शुरू कर देती हैं जो काफी ज्यादा तेजी से खा रही होती हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि क्या ये मीट डिलीशियस है। फिर हमें पता चलता है कि वो आवाज एक लड़की मास्टर की होती है जो कहती है तुमने खाते वक्त डिसिप्लिन को इग्नोर कर दिया, तुम ये करोगी क्यों नहीं, क्योंकि ये रैबिट का मीट है जिसे तुमने पकड़ा था। फिर प्रिंसेस को याद आ जाता है और वो सारा टाइम जो उसने उस लड़की के साथ बिताया था और उसी लड़की से प्रिंसेस ने फोर्स किया था कि वो रैबिट को उसके हाथ में दे दे। फिर मास्टर कहती है कि लोटस हार्ट फ्लावर्स को कोई रास्ता नहीं देती है एंजॉय करने का और ये काफी ज्यादा रेयर है। फिर वहाँ खड़ी सेकंड प्रिंसेस जो होती है वो अपनी पावर से और वेव जनरेट करती है जिससे वो सारी कैंडल बुझ जाती हैं और प्रिंसेस को दिखाती है बर्फ में लिपटी हुई लड़की जो कि वही लड़की होती है जिसने प्रिंसेस को रैबिट दिया था। प्रिंसेस उसे देखकर डर जाती है। मास्टर वहाँ कहती है कि इस ब्यूटीफुल यानी वो लड़की जो बर्फ में है उसके लिए यांशी गाना बजाएंगे। फिर हम देखते हैं सेकंड प्रिंसेस को जो फ्लूट प्ले करने लगती है। फिर वही प्रिंसेस कोशिश करती है कि उस मीट को निगलने की। मास्टर ये देखकर कहती है ये मीट टेस्टी नहीं है क्या, और कहती है कि तुम्हें रैबिट के साथ खेलना पसंद है, अच्छा तो बताओ प्ले बॉयज डोर का क्या रूल्स है। तो प्रिंसेस उसके रूल्स को बताती हैं। तो मास्टर कहती है तुमने रूल तोड़ा और तुमने भी सही गलत बताने की जगह उसका साथ दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।